नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का विनिर्माण उद्योग चैप्टर को शेखावटी पीडीएफ से डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय वेस्ट किए चलते हैं। पहला प्रश्न, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, ठीक है, चीन के बाद में। निम्न में से कौन से उद्योग, चीनी ब्राजील पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर भारत पर। कौन से उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? तो कौन से उद्योग हैं? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ठीक है। और निम्नलिखित में से और इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसको कहते हैं? बेंगलुरु को भी ध्यान रखना है। कौन सा खनिज पर आधारित उद्योग का उदाहरण है? तो रबड़, कागज, सीमेंट, जूट। कौन सा है? सीमेंट उद्योग खनिज पर आधारित उद्योग है, बाकी सब कृषि आधारित उद्योग है। भारत में अधिकतर पटसन उद्योग किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में सीमित है, ठीक है, हुगली नदी के किनारे। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का कितना % योगदान है? 17%। भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो चेन्नई में लगाया गया था। भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत का सबसे प्राचीन वस्त्र उद्योग है। और सूती वस्त्र का कारखाना सन 1854 में सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? मुंबई में, ठीक है। तो ये पहला कारखाना 54 पे लगाया था। कहाँ लगाया गया था? मुंबई में लगाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विनिर्माण उद्योग कौन से क्षेत्र की क्रिया है? तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कोलकाता के निकट रिसरा में पटसन उद्योग का पहला कारखाना कब लगाया गया? तो ये लगाया गया 1859 में। नेक्स्ट है, पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? भारत है भाई। कौन सा है? भारत है। नेक्स्ट है, भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग कौन सा है? तो एल्यूमिनियम धातु शोधन उद्योग नंबर 2 पे आता है। भारत में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या वाले राज्यों का समूह कौन सा है? तो बिहार और यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा चीनी मिलें विद्यमान है। किस क्षेत्र के उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं? तो कौन क्षेत्र में करते हैं? द्वितीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है, विनिर्माण किसे कहते हैं? परिभाषा, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। सीमेंट का कारखाना कब और कहाँ खोला गया? तो वही पहले 1904 में और चेन्नई में लगाया गया था सबसे पहले सीमेंट का कारखाना। नेक्स्ट है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग का नाम बताइए। तो कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहते हैं? तो बेंगलुरु को। 2 कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। राष्ट्रीय पटसन नीति कब अपनाई गई? सन 2005 में। किस क्षेत्र के उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित कर देते थे? तो वही द्वितीय क्षेत्र की, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सेल का पूरा नाम लिखिए। तो एक सार्वजनिक उपक्रम कंपनी है, भारत सरकार के अधीन आती है। इसका पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहीं आपको भेल का नाम भी याद रखना है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। आधारभूत उद्योग का उदाहरण कौन सा है? लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है, यानी कि अन्य उद्योग भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आधारभूत उद्योग। किस रेशे को गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा कहते हैं? जूट को कहते हैं, ठीक है। विश्व में किसी देश के विकास का पैमाना मापा जाता है तो उस देश के इस्पात के उत्पादन में होने वाले खपत द्वारा, या जो लोह इस्पात उद्योग है ना, या विनिर्माण उद्योग है, उसके ऊपर किसी भी देश का विकास मापा जाता है। एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना के 2 महत्वपूर्ण कारक क्या हैं? तो नियमित ऊर्जा की आपूर्ति और कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्ध, दोनों चीज़ें चाहिए तब जाके उद्योग स्थापित होगा। प्रश्न नंबर 13, वायु प्रदूषण के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO। भारत में प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? फ्लाई एश, फॉस्फो जिप्सम, लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ जो है भारत में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ के रूप में देखी जाती है, कारखानों से निकलती है। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट से मुख्यतः कौन सी बीमारियां होती है? तो कैंसर, जन्मजात विकार, अकाल प्रसव, इस प्रकार की बीमारियां होती है। बॉक्साइट ऐसे कौन सी धातु प्राप्त होती है? एल्यूमिनियम। तो जमीन से निकलता है बॉक्साइट, और बॉक्साइट को परिष्कृत किया जाता है, साफ किया जाता है, उससे क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम। उद्योगों का नगरों के आसपास ही केंद्रित होना क्या कहलाता है? समूहन बचत, यानी कि नेक्स्ट है, खनिज आधारित उद्योग क्या है? लोह इस्पात, सीमेंट, मशीन, औजार, पेट्रो रसायन उद्योग, ये खनिज आधारित उद्योग। मौसमी उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग, ठीक है, क्योंकि गन्ने के ऊपर डिपेंड है इसलिए मौसमी। ढलवा या स्पंज लोहे से लोहा इस्पात क्या मिलाकर प्राप्त किया जाता है? तो मैंगनीज, निकल और क्रोमियम को मिलाकर। नेक्स्ट है, लोह इस्पात में लोह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात कहता है 4:2:1, यानी कि 4 अनुपात में लोहा, 2 अनुपात में कोक और 1 में कोल, इस प्रकार से कुछ चूना, इस प्रकार से मिलाकर के किसको बनाते हैं? लोह इस्पात में। सेल का विस्तारित दोबारा गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वर्तमान समय इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को इस्पात किसके माध्यम से बेचा जाता है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से। इस प्रकार से हमने विनिर्माण उद्योग से संबंधित प्रश्नों को बहुत ही कम समय में डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।